मैं मिस्टर देवेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ क्वेश्चन केयर क्लासेस में। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि अभी तुरंत में एक जो है कि नोटिस बीपीएससी के द्वारा लॉन्च की गई है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है ये टीचर के लिए, जो TRE 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखने वाली ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, वो आज ही जारी की गई 6 तारीख के डेट में। और यहाँ पर ये वाला बोला जा रहा है कि विज्ञापन संख्या यानी 27 जो है बीपीएससी TRE 2 को बोला जा रहा है। यहाँ पर अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से जो भी रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ये नोटिस है। विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में विभाजित हैं, यानी कि याद रखिएगा जो सोशल साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनको जो पेपर आएगा वो 3 भागों में बटा हुआ रहेगा। फर्स्ट पार्ट में जो है कि वो भाषा जो आप लोग का आने वाला है, हिंदी इंग्लिश वो है होने वाला है। और सेकंड पार्ट में जो है कि सामान्य ज्ञान होने वाला है, यानी सामान्य अध्ययन जो जीके से बात है, जनरल नॉलेज से बात है। और सामाजिक विज्ञान का जो है वो पार्ट थर्ड में है, याद रखिएगा। ये ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि आपको कौन सा आपका जो पेपर है, अगर आप अपने 80 नंबर के पेपर पे अगर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो तो आपको पार्ट थर्ड पे जाना होगा। जनरल नॉलेज जो 40 नंबर का जो जनरल नॉलेज रखा गया है वो उस पर अगर जाना चाहते हो तो आप समान अध्ययन पे जाएंगे, यानी 40 मार्क्स का ये वाला है, 80 मार्क्स का ये वाला है और 30 मार्क्स का ये वाला है भाषा। तो यहाँ 150 नंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसको लेकर बात की गई है कि कौन पार्ट में कितने कितने मार्क्स होंगे 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए। तो यहाँ पर यह बताया गया कि भाग 2 सेक्शन तथा सेक्शन 1 सेक्शन 2 में विभाजित है। भाग 3 जो है जो लास्ट वाला है वो 2 सेक्शनों में विभाजित है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। अब क्यों ऐसा विभाजित किया गया उसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो भी हम लोग का यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भाषा 3 में जो सेक्शन बांटा गया है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, इसलिए बांटा गया है कि बहुत से बच्चे जो हैं सेक्शन 1 में ही इतिहास या भूगोल, हिस्ट्री या ज्योग्राफी विषय के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। और सेक्शन 2 में जो अभ्यर्थी हैं वो भूगोल यदि भूगोल या अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का चयन करेंगे। लेकिन अगर वो सेक्शन 1 में ही अगर उसका चयन कर दिया है, नहीं किया है, तभी वो यहाँ पर सेक्शन 2 में चयन करेंगे भूगोल अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र का। यानी कि वो अगर सेक्शन 1 में ही इतिहास या भूगोल को क्लियर कर लिए, यानी भूगोल को कर लिए हैं, तो यहाँ पर वो चूज नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए सेक्शन 1 में इतिहास विषय, उदाहरण तक लीजिए, एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया है कि अगर सेक्शन 1 में इतिहास का विषय चयन किया है तो सेक्शन 2 में भूगोल अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और अगर उम्मीदवार सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया है तो सेक्शन 2 में केवल अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र से ही संबंधित वो चयन कर अपने परीक्षा को देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होने वाला है। तो यहाँ पर बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप जाकर अपने एग्जाम को सही तरीके से दीजिएगा। अगर आप, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि यदि आप सेक्शन 1 में इतिहास का विषय चयन किया है तो सेक्शन 2 में आप 3 विषय को चूज करने के लिए, यानी 3 विषय में से किसी एक पर आप एग्जाम देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, भूगोल अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में। यदि आपने सेक्शन 1 में ही भूगोल को दे दिया है तो सिर्फ आप सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, यही 2 में से कोई एक पर विषय पर एग्जाम आप दे पाएंगे। यहाँ साफ तौर से ये बता दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब थोड़ा सा कुछ और भी बातें हैं जो हम लोग देखना चाहेंगे कि और भी कुछ निकली हुई है। यहाँ पर रिवाइज वैकेंसी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी निकला हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सी चीज़ दी गई है सीटों के बारे में कि कौन सीट कहाँ कहाँ पर है। यहाँ क्लास 1 से 5 के लिए पहला दिया गया है, जनरल के लिए किस पे कितना सीट है उसको दिया गया है। तो मैं इसे आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आप लोगों को ज़्यादा बेटर होगा। ज़्यादातर सोशल साइंस के जो 9th क्लास के जो टीचर बच्चे हैं उनके लिए जो है कि टोटल जो है वो 1950 सीटें दी गई हैं। और जो 11 12th के लिए हैं उनके लिए जो है कि सभी अलग अलग सब्जेक्ट पर बात की गई है। तो टोटल आप लोग को यहाँ पर सीट अरेंजमेंट दिया गया और कैटेगरी वाइज कि जनरल में कितने हैं, फीमेल में जनरल फीमेल और जनरल बॉयज सबके लिए है ना, EBC
BC SC ST सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसको मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग इसे यहाँ से डाउनलोड करके इसको अपने पास सेव करके रख लेंगे। एक और यहाँ पर जो है कि इसी के रिगार्डिंग एक और जो है कि नोटिस दिया गया था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या नोटिस है। तो यहाँ भी वही बात बताया गया है जो कि आप लोग को बताया गया था अभी जस्ट। तो यहाँ पर जो है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है जो बहुत जल्द यहाँ पर होने वाला है, जो कि 8 तारीख से स्टार्ट है आप लोग का एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा, किसी भी तरह का आप लोग टेंशन ना लें। और ज़्यादातर मेरी सलाह यह है कि अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किए हुए हैं तो निश्चित ही आपका ये सिलेक्शन होने वाला है। आप इसके लिए निफिक्र रहें। मेरी कुछ एक सलाह है, जो आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर आप उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को जो है एक ट्रिक बता देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से ज़रूर आपको बहुत बड़ी हेल्प मदद होने वाली है। मेरा ट्रिक यह है कि आपके यहाँ पर 5 ऑप्शन होंगे, A B C D और E। तो डी ऑप्शन में जो होता है, डी ऑप्शन में जो पिछले बार के डी ऑप्शन में था, एक से अधिक उत्तर है। तो इसको थोड़ा सा विशेष आप ध्यान देंगे, एक से अधिक उत्तर, क्योंकि यहाँ पर A B C को आप पूरे अच्छे से या E को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपका कोई और भी ऑप्शन है या नहीं है, लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए खरीफ फसल दे देता है तो खरीफ फसल में बहुत सारे फसल आ जाती हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन है। तो आप लोग को यहाँ पर बहुत सारी मदद होने वाली है। दूसरी बात ये मैं बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर, आप करंट अफेयर जरूर से जरूर देख लेंगे। पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है आप जरूर से जरूर देख लेंगे। ज़्यादातर करंट अफेयर से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं, या अपने सब्जेक्ट का 80 नंबर का सॉल्व कर देते हैं और करंट अफेयर को सॉल्व कर देते हैं उसके 10 नंबर, और अगर जनरल नॉलेज से भी आप अगर 10 नंबर सॉल्व कर लेते हैं और मैथ से भी 10 नंबर सॉल्व कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से 100% निश्चित हो जाएगा। कि इससे ज़्यादा 150 में से 150 में से 100 अगर आप स्कोर कर देते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोग का सिलेक्शन होना ही होना है। याद रखिएगा, क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर से बात है कि आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने होंगे। पिछले कटअप पर आप लोग का ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछले में बहुत ज़्यादा सीटें थी, इसलिए आप लोग का ध्यान सीधे अपने सीटों पर होनी चाहिए। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी चाहिए, और साथ ही साथ आप स्मार्ट वर्किंग करें, हार्ड वर्किंग पे ध्यान ना देंगे। अभी स्मार्ट वर्किंग का टाइम है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट को, जो आपका पूरा कंफर्म सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का, उसको बहुत अच्छे से कर लें, और करेंट अफेयर को बहुत अच्छा से रखें। मैथ अच्छे से कर लेंगे, आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात का मेरी गारंटी है। मेरी बात को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप 100 नंबर लेकर आ जाते हैं, 90 नंबर लेकर आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। इसी के साथ आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।